सीडीपी में आज हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इससे पहले भी थॉर्नडाइक का क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास देख लीजिए। जाइए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए जस्ट टीचिंग एकेडमी चैनल पर सीडीपी का बहुत सारा क्लास हो चुका है। वहाँ से आप लोग देख के रिवीजन करते रहिए। आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रायल एंड एरर थ्योरी से क्वेश्चन। आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। क्या है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। ए में है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी में है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, सी में है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया था पाउलो ने। डी में सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था वाइगोस्की जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या पूछा है। क्वेश्चन है सीखने का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो सीखने के सिद्धांत को जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है थॉर्नडाइक के प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया है। ए में है कुत्ता का, नहीं कुत्ता का नहीं होगा। बी में है बिल्ली का, सी में है चूहा का, चूहा भी नहीं होगा। डी में है बंदर, बंदर का भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। किसका प्रयोग किया गया था? थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्ली का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को किसमें रखा गया था। क्या है थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को किसमें रखा गया था। ए में है भूल भुलैया में, नहीं भूल भुलैया में नहीं रखा गया था। बी में है पजल बॉक्स, सी में है पिंजरे में भी नहीं रखा गया था। डी में है टैंक में भी नहीं रखा गया था। रखा गया पजल बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा क्या बी पजल बॉक्स। बिल्ली को किसमें रखा गया था? पजल बॉक्स में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया का परिणाम है। क्या थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया का परिणाम है। ए में है अनुकरण, बी में है अंतर्दृष्टि, सी में है प्रयास एवं त्रुटि, डी में है परिपक्वता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का होगा आंसर क्या होगा? प्रयास एवं त्रुटि। किस प्रक्रिया का परिणाम है? प्रयास एवं त्रुटि का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल है। क्या पूछा गया? थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल है। ए में है प्रभाव का नियम, बी में है अंतर्दृष्टि का नियम, सी में है अनुकरण का नियम, डी में है अवलोकन का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा? थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम में है प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? प्रभाव का नियम। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है जिस व्यवहार के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है उसके दोहराने जाने की संभावना बढ़ती है, यह किस नियम को दर्शाता है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में? जिस व्यवहार के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है उसके दोहराने जाने की संभावना बढ़ती है, यह किस नियम को दर्शाता है। यह किस नियम को दर्शाता है? तो ए में है तत्परता का नियम, बी में है अभ्यास का नियम, सी में है प्रभाव का नियम, डी में है सहचर्य का नियम। क्या है? सहचर्य का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, प्रभाव का नियम। जिस व्यवहार में के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है उसे दोहराने जाने की संभावना बढ़ती है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रभाव के नियम को। किसको दर्शाता है? प्रभाव के नियम को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एक्सरसाइज किससे संबंधित है। क्या है? थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एक्सरसाइज किससे संबंधित है।
ए में है अभ्यास और पुनरावृत्ति से, बी में है पुरस्कार और दंड से, सी में है मानसिक तैयारी से और डी में है अंतर्दृष्टि से। क्या है? अंतर्दृष्टि से। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज किससे संबंधित है? अभ्यास और पुनरावृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, अभ्यास और पुनरावृत्ति से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है सीखने के लिए विद्यार्थियों का तैयार होना आवश्यक है। क्या है? सीखने के लिए विद्यार्थी को तैयार होना आवश्यक है। यह किस नियम से संबंधित है? क्या है? यह किस नियम से संबंधित है? ए में प्रभाव का नियम, बी में है तत्परता का नियम, सी में है अभ्यास का नियम, डी में है बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या होगा? बहुप्रतिक्रिया का नियम। यहाँ लिखा हो सीखने के लिए विद्यार्थियों को तैयार होना। तैयार एक कीवर्ड है, तैयार से आप लोग याद कर सकते हैं। तत्परता का नियम, तैयार होना मतलब तत्पर होना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा क्या? तत्परता का नियम से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा तत्परता के नियम से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में पुरस्कार का क्या प्रभाव होता है? क्या थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में पुरस्कार का क्या प्रभाव होता है? ए में है संतोषजनक प्रतिक्रिया मजबूत होती है, बी में सभी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती है, सी में सीखना रुक जाता है, डी में है बुद्धि कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? थॉर्नडाइक के सीखने का पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है संतोषजनक प्रतिक्रियाएं मजबूत होती है। क्या होता है? संतोषजनक प्रतिक्रियाएं मजबूत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है थॉर्नडाइक के द्वितीय नियमों में कौन सा शामिल है? यहाँ द्वितीय नियम पूछा गया है। थॉर्नडाइक के द्वितीय नियम में कौन सा शामिल है? द्वितीय नियम को गौण नियम भी कहा जाता है। द्वितीय नियम को गौण नियम भी किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी गौण नियम भी पूछ दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। द्वितीय नियम को ही गौण नियम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ए में है तत्परता का नियम, ये तो प्राथमिक नियम है। बी में है बहुप्रतिक्रिया का नियम, सी में है प्रभाव का नियम, डी में है अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम ये प्राथमिक है, प्रभाव का नियम ये भी प्राथमिक है, अभ्यास का नियम ये भी प्राथमिक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? गौण नियम या द्वितीय नियम कौन सा होगा? बहुप्रतिक्रिया का नियम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्वेश्चन नंबर 11 में है लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का अर्थ है। क्या पूछा गया? लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का अर्थ है एक ही प्रतिक्रिया को बार बार देना, बी में है समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रतिक्रिया करना और सी में है केवल सही उत्तर देना, डी में है शिक्षक की नकल करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का अर्थ होता है समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रतिक्रियाएं करना। क्या होगा? अनेक प्रतिक्रियाएं करना। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है लो ऑफ पार्टियल एक्टिविटी के अनुसार। क्या पूछा गया? लो ऑफ पार्टियल एक्टिविटी के अनुसार ए में है व्यक्ति समस्या के केवल कुछ महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान देता है। क्या है? ए में व्यक्ति समस्या के केवल कुछ महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान देता है, बी में है व्यक्ति पूरी समस्या को छोड़ देता है, सी में है व्यक्ति केवल शिक्षक पर निर्भर रहता है, डी में है व्यक्ति बिना प्रयास के सीखता है। तो लो ऑफ पार्टियल एक्टिविटी के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति समस्या के अनेक कुछ महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? लॉ ऑफ एसिमिलेशन किससे संबंधित है? क्या है? लॉ ऑफ एसिमिलेशन किससे संबंधित है? ए में है नई परिस्थितियों में पूर्व अनुभव का उपयोग। क्या है? नई परिस्थितियों में क्या है? नई परिस्थितियों में क्या है? नई परिस्थितियों पूर्व अनुभव का उपयोग। बी में है केवल दंड, सी में है केवल पुरस्कार और डी में है शारीरिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा?
लॉ ऑफ एसिमिलेशन किससे संबंधित है नई परिस्थितियों के पूर्व अनुभव का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, नई परिस्थितियों में पूर्व अनुभव का उपयोग हो जाएगा लॉ ऑफ एसिमिलेशन। क्या हो जाएगा? नई परिस्थितियों में पूर्व अनुभव का उपयोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का संबंध किससे है? क्या है? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का संबंध किससे है? ए में है एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया स्थानांतरित करना। बी में है सीखने को भूलना। सी में है केवल अभ्यास करना। डी में है परिपक्वता। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का संबंध है एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया स्थानांतरित करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है यदि विद्यार्थी गणित के प्रश्न को कई अलग अलग तरीकों से हल करने का प्रयास करता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? क्या है? यदि विद्यार्थी गणित के प्रश्न को अलग अलग तरीकों से हल करने का प्रयास करता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? ए में है तत्परता का नियम। बी में है बहुप्रतिक्रिया का नियम। सी में है प्रभाव का नियम। और डी में साचर परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम भी नहीं होगा, प्रभाव का नियम भी नहीं होगा, साचार परिवर्तन भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी गणित के प्रश्न को कई अलग अलग तरीकों से हल करने का प्रयास करता है तो वह बहुप्रतिक्रिया का नियम है। क्या है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है यदि किसी विद्यार्थी को सही उत्तर देने पर प्रशंसा मिलती है और वह भविष्य में अधिक प्रयास करता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? क्या है? यदि किसी विद्यार्थी को सही उत्तर देने पर प्रशंसा मिलती है और वह भविष्य में अधिक प्रयास करता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? ए में है प्रभाव का नियम। बी में है अभ्यास का नियम। सी में है तत्परता का नियम। डी में है आंशिक क्रिया का नियम। क्या है? डी में आंशिक क्रिया का नियम। तो यदि किसी विद्यार्थी को सही उत्तर देने पर प्रशंसा मिलती तो वह भविष्य में अधिक प्रयास करता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? ये किस नियम का उदाहरण है? ये है ए प्रभाव के नियम का। क्या? प्रभाव के नियम का उदाहरण है। किसका नियम का? प्रभाव के नियम का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सीखना किस प्रकार से संबंध पर आधारित है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सीखना किस प्रकार के संबंध पर आधारित है? ए में है उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध। बी में है व्यक्ति समाज संबंध। सी में शिक्षक विद्यालय संबंध। डी में है भाषा अर्थ संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए होगा उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध, मतलब SR कनेक्शन। क्या होगा? उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध। 17 का आंसर हो जाएगा ए उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय बार बार प्रयास करता है और गलतियों से सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय बार बार प्रयास करता है और गलतियों से सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए में है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बी में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। सी में सामाजिक अधिगम सिद्धांत। डी में है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में अभ्यास का महत्व किस नियम से स्पष्ट होता है? क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने अभ्यास के महत्व
किस नियम से स्पष्ट होता है? ए में है प्रभाव का नियम, बी में है तत्परता का नियम, सी में है अभ्यास का नियम और डी में बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सीखने में अभ्यास का महत्व किस नियम से स्पष्ट है? अभ्यास का महत्व अभ्यास का नियम किस नियम से स्पष्ट है? तो वो है अभ्यास का नियम से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम का सही समूह है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम का सही समूह है? प्राथमिक नियम पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि प्राथमिक नियम कौन कौन सा है। ए में है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, बी में है बहुप्रतिक्रिया, आत्मसात, साहचर्य परिवर्तन, डी में है अंतर्दृष्टि, अनुकरण, प्रभाव और डी में है अभ्यास, अंतर्दृष्टि, तत्परता। तो यहाँ प्राथमिक नियम पूछेगा तो प्राथमिक नियम कौन सा होता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। वो तीनों क्या है? वो तीनों है प्राथमिक नियम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। आप ये तीनों को याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों प्राथमिक नियम है। क्या है? प्राथमिक नियम है। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप उस सारे के 20 क्वेश्चन को आप नीचे आंसर देख सकते हैं। आंसर देख के आप मिलाइए और मिला के आप रिविजन करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए।